वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और ये बीपीएससी 68वीं के प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेस्ट नंबर 1 है और इसमें आधुनिक भारत के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। टेस्ट है इसमें मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था, जबकि जो कोलकाता में होता था ये फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, किस गुजराती व्यापारी ने वास्को डिगामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? तो ये हो जाएगा अब्दुल मजीद। ठीक है, लिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? ठीक है, सरताज, तो ये आपका हो जाएगा बम्बई। ठीक है, बम्बई को। नेक्स्ट देखते हैं, 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था? तो इनमें से देख लीजिए, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। आगे देखते हैं, यांडबू की संधि ये किसके बीच हुई थी? तो यांडबू की संधि आपको ब्रिटिश तथा बर्मा के बीच हुई थी 1824 में। ठीक है, 1824 में। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि करा था? तो सूरत की संधि हो जाएगा आपका रघुनाथ राव। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? तो ये हो जाएगा आपका इसका, देखिए आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि सिंध उस समय ये सिंध का अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो ये हो जाएगा वेलवी। ठीक है, वेलवी समिति ने ऐसा किया था। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो यह आपका हो जाएगा नाना साहब। ठीक है, नान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी, तो इसका निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा सहजानंद सरस्वती थे। तो सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया है? तो ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट है, दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा है? तो ये है नील उत्पादक किसानों के उत्पूरण के संबंध में लिखा है। तो नील जो था उस समय 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था, नील से रंग बनाने की प्रथा शुरू हुई थी, उद्योग, और नील उत्पादक किसानों पर अत्याचार का सजीव चित्रण मिलता है इस दीनबंधु निराला का जो नाटक है नील दर्पण में। ठीक है, ये 1860 में इसका हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, किस जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था? तो ये हो जाएगा आपका भील विद्रोह। ठीक लीजिए, 1812 से 19 के बीच होता है और फिर 1825 से संबंधित है। ठीक है, भील विद्रोह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करा था? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, जो आगे चलकर 1828 में ब्रह्म सभा और 1829 में ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से कौन था? तो ये हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ठीक है, 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच विवाद हो गया और इसी जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर 1866, ठीक है, ये डेट क्या हो जाएगा 1866 में
औपचारिक रूप से भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये आपका इसका देखिए आंसर हो जाएगा ई, हार्डिंग है। ठीक है, हार्डिंग के समय ये कानून बनाया गया था, हार्डिंग के समय। बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये एनी बेसेंट। ठीक है, विद्यालय की बात आएगी तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और जब विश्वविद्यालय की बात आएगी, इसको ही बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित किया था, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया। इस कानून का किस राष्ट्रवादी ने विरोध किया था? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। तो ये जो सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित हुआ था, तो ये प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक ये बहराम जी मालाबारी के प्रयत्न से पारित हुआ था। और इसके माध्यम से क्या हुआ था कि जो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र थी वो 12 वर्ष कर दी गई। और बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। क्यों किया था? तो इनका ये मानना था कि भारतीयों के लिए सुधार भारतीयों द्वारा होना चाहिए, न कि विदेशी शासन के द्वारा, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ये जोनाथन डंकन ने। ठीक है, जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, तो 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्न में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये किसके द्वारा कहा गया? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। और इसके स्थापना के संदर्भ में डफरिन ने यही कहा था कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्थान का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? तो ये आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा किया था। तो महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रवादी संप्रदाय के सबसे प्रमुख प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक थे। 1893 से उन्होंने एक परंपरागत धार्मिक उत्सव अर्थात गणपति उत्सव में गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है? ये बंगाल में हुई थी। बाकी इसका ये फैला था पूना, बम्बई, पंजाब, दिल्ली, मद्रास में भी फैला था, लेकिन जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी ये आपका हो जाएगा बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो ये हो जाएगा 1911 में। ठीक है, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और पश्चिमी और पूर्वी बंगाल को फिर से मिला दिया गया था तथा बिहार व उड़ीसा नाम से 2 अलग प्रांत बनाए गए थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से शामिल था। तो ये आपका हो जाएगा ई। ठीक है, ई हो जाएगा 1906 में। ठीक है, 1906 में ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और इसमें आगा खान और नवाब मोहसिन
उल मुल्क भी इसके संस्थापक थे। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आगा खान भी संबंधित है, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन। हो गया, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्न में से किसने करा था? तो ये J.M. सेनगुप्ता ने किया था। ठीक है, सेनगुप्ता। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो ये बंगाल से प्रकाशित किया जाता था। तो 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र जो थे क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे थे, और इसमें बंगाल का संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र का काल प्रमुख था। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ठीक है, किस राष्ट्रवादी नेता ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न मध्य वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम जो प्रयोग है कहाँ और कब किया था? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद 1918। ठीक है, तो गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, जहां मजदूरों व मिल मालिकों में प्लेग बोनस के मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ा था, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल करा था। ठीक है, और उसके बाद मजदूरों को 35% बोनस का भुगतान प्राप्त होने का सकारात्मक परिणाम भी मिला था। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये हो जाएगा नरेंद्र देव ने किया था। तो आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख थे। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती का, तो ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो 1904 में, ठीक है, 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स बस्ती की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, घनश्याम दास बिरला, अम्बालाल साराभाई, बालचंद हीराचंद, इन सब में कौन सी सामान्य बातें हैं? तो ये हो जाएगा कि ये भारतीय उद्योगपति थे। ठीक है, ये सभी भारतीय उद्योगपति थे। अब आगे देखते हैं, दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में कौन सा असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सभी प्रभावित थे, जबकि कर्नाटक नहीं था प्रभावित। ठीक है, आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। केरल के मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। और तमिलनाडु में क्या हुआ था? तमिलनाडु में शराब उपभोग के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन कर्नाटक अछूता रहा। नेक्स्ट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? तो ये मैसूर ने नहीं किया था। ठीक है, किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, मैसूर ने नहीं किया था। अब आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस विचार किए थे? तो ये इसका देखिए ए हो जाएगा, महासंघ पे विचार किया था। इसके द्वारा घोषणा करी गई थी कि भारत तथा देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जानी जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी? तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है ई हो जाएगा, ई हो जाएगा।
बटलर समिति 1927 की जो बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना था। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से संबंध है? तो ये हो जाएगा पिंगली वंक्या। सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने के लिए तैयार थी? तो ये युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ऐसा ही हुआ था, तो इसीलिए तैयार थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना आपका हो जाएगा 1915 में हुई थी, और यह एक हिंदू पार्टी थी जो उत्तर भारत तक सीमित रही। और यह पार्टी जो थी उस समय हिंदुओं के मध्य जाति एवं संप्रदाय के फर्क को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कम्युनिस्ट पार्टी है, तो इसका देखिए आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। कब की गई थी? 1934, ठीक है, 1934 में की गई थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो 1939 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा देकर अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिए थे, और सुभाष चंद्र बोस और उनके रामपंथी समर्थक जो थे इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? तो ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना होती थी। लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? तो ये हो जाएगा लाहौर, ठीक है, लाहौर अधिवेशन, जो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग अनौपचारिक रूप से रखी गई थी, और इसी दिन तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नौसेना विद्रोह निम्न में से किस जहाज से शुरू किया गया था? तो ये HMIS तलवार, ठीक है, हुआ था। निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ को। भवानी मंदिर की रचना करने वाले कौन हैं? तो यह अरविंद घोष ने भवानी मंदिर की रचना की थी। तो अरविंद घोष एक योगी और दार्शनिक थे। इन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया था, लेकिन यह बाद में योगी बन गए थे और पांडुचेरी में एक आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्रशासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा कुशलता लाने के हेतु किसने प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में अत्यधिक वृद्धि की थी? तो यह आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉर्नवालिस हो जाएगा। भारतीय परिसीमन समिति का गठन किसके समय में किया गया था? तो ये लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, विलिंगटन के समय में किया गया था, ये 1935 में। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये है प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया था?
तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? तो ये हो जाएगा सादत खान। ठीक है, सादत खान ने। तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान को। और इसे देखिए 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था और बाद में इसने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? तो ये हो जाएगा सूरत। ठीक है। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ जो है किस युद्ध से माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्लासी के युद्ध से माना जाता है। सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से सालबाई का संबंध है। ये 1782 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का लागू किया था? तो ये हो जाएगा डलहौजी। ठीक है, डलहौजी ने देशी राज्यों के अधिग्रहण के लिए जिस साधन का सहारा लिया था वह था राज्य विलय का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या था कि अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य जो है उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से 1793 में बंगाल के चिर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था? तो ये कॉर्नवालिस ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक था? तो इसमें देखिए ई हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि कई चीज़ें थी, कपास, गेहूं, इंडिगो, चावल, अफीम, इन सभी का निर्यात करता था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा कैनिंग था। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया था? तो ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली पे। तो अंग्रेजों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद सबसे पहले 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने करा था? तो ये एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट है, 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था? तो ये विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, तो ये 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया गया था। भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को, इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम नेता माना जाता है और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? देखिए इसका ई आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से? तो ये गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। आर्य समाज के संदर्भ में बताना है, कौन सा कथन सही है बताना है। यह शुद्धि आंदोलन से संबंधित था, कट्टर हिंदूवाद से प्रेरित था। यहाँ पे देखिए ई हो जाएगा आंसर। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, और इन्होंने सत्यात प्रकाश की रचना की थी। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, कर्मकांड और अंधविश्वास के खिलाफ ये संघर्ष इसमें किया था। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा ई आंसर, क्योंकि इसमें लाला लाजपत राय और हंसराज दोनों आएंगे। नेक्स्ट है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये हो जाएगा ई हो जाएगा इसका आंसर। भारत के इतिहास में का पहला सुव्यवस्थित इतिहास
निम्न में से किस विद्वान ने तैयार किया था? तो ये विसेंट आर्थर स्मिथ ने किया था। तो विसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास तैयार किया था। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूँ। ये कथन किसका है? तो ये लॉर्ड कर्जन का है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन और स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसमें अध्यक्षता की थी और इन्होंने स्वशासन या स्वराज को मांग को रखा था। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया है? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से किसको समानतः पंजाब केसरी कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के से जाना जाता है। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। इनमें से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है? तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो इन्होंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो ये भारत में ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश के विरुद्ध। तो आज़ाद हिंद फौज का जो पहली डिवीज़न है 1 सितंबर 1942 को इसका गठन किया गया था और इसका गठन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो ये हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ठीक है, बी। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। तो 1921-22 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था और इसी के समय हुआ था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ई हो जाएगा इसका आंसर। किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था? तो इसका देखिए आंसर भी ई हो जाएगा। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सिख लीग, ये सारे ही इसका विरोध किए थे। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 9 प्रांतों में। ठीक है, तो पहले 7 प्रांतों में बनाया था, फिर बाद में 2 प्रांतों में साझी सरकार भी बनाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा कि बलिया हो जाएगा, बलिया हो जाएगा और मिदनापुर हो जाएगा इसमें, और साथ ही सतारा हो जाएगा। ये यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, और ये लेबर पार्टी की के प्रधानमंत्री थे। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में शामिल थे? तो ये हो जाएगा, देखिए ई हो जाएगा, इसमें सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, ये सभी थे। निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया? तो ये हो जाएगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने किया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो था, इसके संस्थापक सूर्यसेन थे। इनको मास्टर दा के रूप में जाना जाता था। गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग सबसे किया था? तो ये चंपारण आंदोलन में किया था। सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग किया था। और अहमदाबाद मिल हड़ताल में प्रथम बार भूख हड़ताल किया था। और खेड़ा जो आंदोलन है, यहाँ पे पहली बार असहयोग की रणनीति की थी। इनमें से कौन काकोरी षड्यंत्र का
हिस्सा था बताना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ई ऑप्शन। इसमें देखिए सभी ही थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, ये सभी जुड़े हैं। भारत विभाजन के समय निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये जेबी कृपलानी। ठीक है, इन्हें 1947 के सत्ता हस्तांतरण के दौरान ये भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी की स्थापना हुई थी। ये 1924 में हुई थी। सूर्यसेन और उसके सहयोगियों द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर छापा, ये जो है आपका हो जाएगा 1930 में हुआ था। ये जो छापा हुआ था 1930 में। सॉन्डर्स की हत्या हुई थी 1928 में। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी जो हुआ था ये 23 मार्च 1931 को हुई थी। भगत सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखिए ए गलत है इनके बारे में। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी डलहौजी के समय। ठीक है, गवर्नर जनरल रेलवे लाइन का विकास जो हुआ है डलहौजी के समय हुआ था। भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगहों पर की गई थी? तो ये कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन सभी जगह को 1865 में ही की गई थी। तो ई होगा आंसर। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1882 में रिपन की सरकार ने स्थानीय स्वशासन के दिशा में कदम उठाया था। और 1881 में ये मेयो के काल में भारत में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। 1800 देखिए 81 में ये हुआ था रिपन के समय। मेयो तो 1872 हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय शासन की सहकारी भाषा बनी थी? ठीक है, तो ये विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। इसी समय सुधार हुआ था, मैकाले के शिक्षा संबंधी सुधार जो प्रस्ताव आया था उसी समय अंग्रेजी को वरीयता दी गई थी। भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय वहाँ का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ, तो अवशिष्ट शक्तियाँ थी जो ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो ये संवैधानिक सुधार से संबंधित था। 1919 में आया था भारत शासन अधिनियम, यही आधार बना था। नेक्स्ट देखते हैं, किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई थी? तो ये 1813 के एक्ट के द्वारा दिया गया था। भारत सचिव का जो पद है निम्नलिखित में से किनके द्वारा बनाया गया था भारत सचिव का? तो ये 1858 के भारत शासन अधिनियम के समय ये बनाया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम देखना है। तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले मुर्शीद कुली खान 1717 से 27 तक, फिर सुजाउद्दीन था 1727 से 39 तक, उसके बाद अलीवर्दी खान हुआ 1740 से 56 के बीच, फिर सिराजुद्दौला आता है 1756 से 57 के बीच। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ लगाया था? तो ये आपका हो जाएगा सूरत में। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ कौन था? तो ये हो जाएगा ई, ये सारे ही थे, कपास, सोरा, रेशम, ठीक है, अफीम, ये सभी थे। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा? तो ये सर टॉमस, ठीक है, सर
टॉमस रो, ये कब आया था? 1615 में। और हॉकिंस कब आया था? ये 1608 में आया था। और तो राज अपहरण नीति जो है किससे, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। बेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? तो ये हैदराबाद का निजाम था। केलिको क्या था? तो केलिको संबंधित है भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा को केलिको कहा जाता था। 19वीं 20वीं सदी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा? तो इन सभी का योगदान रहा। रेलवे, डाक व्यवस्था, तार, सेना, सभी का योगदान रहा। 1857 के तात्कालिक कारण क्या थे? तो ये आपका हो जाएगा धार्मिक कारण। एक है देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ यानी अंबेडकर के द्वारा, ठीक है, भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। लॉर्ड बेलेजली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? तो ये सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए खोला गया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है, इसमें है नहीं, तो सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम सत्याग्रही थी, प्रथम महिला। और ऐसे तो आप जानते हैं प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे, और चौथे सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला ये थी। नेक्स्ट है निम्न सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब ने, ठीक है। तो 1686 में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली में पराजित किया था और कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा किसानों की ऋणग्रस्तता से संबंधित है। तो ये महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा और सोलापुर आदि में साहूकारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह हुआ था, जिसे दक्कन विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट है 1859 के नील विद्रोह के बारे में बताना है। तो ये है बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, ठीक है। बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में नील विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी और इसे बुद्धिजीवियों ने सहयोग इसमें किया था। और दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण किया है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया था? तो ये आपका हो जाएगा मैकाले, ठीक है। तो मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का नियुक्त किया गया था। और लॉर्ड मैकाले ने द इंडियन पिनल कोड तैयार किया था और इसने ही अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम बनाया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक कुका आंदोलन से संबंधित है। मिंटो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। हार्डिंग जो था नलबली संबंधित है। डी इसका गलत है, ठीक है। तो डी जो है ये डी आंसर हो जाएगा इसका। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो हुआ है एमहर्स्ट के समय हुआ था। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? नागरिक सेवा का, ठीक है। तो नागरिक सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारतीय इतिहास के अंदर में डिक्की बर्ड प्लान किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा भारत के विभाजन से, ठीक है। तो माउंटबेटन की जो 3 जून की योजना है इसे ही डिक्की बर्ड प्लान या विभाजन योजना भी कहा जाता है। और यह माउंटबेटन जो है भारत की आखिरी वायसराय थे और यह विंस्टन चर्चिल के चहेते थे। लेकिन भारत पाकिस्तान जिस तरह से आज़ाद हुए इसको लेकर चर्चिल ने इनसे कभी बात नहीं करी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर इससे आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। तो ये गांधी ने कहा था, ठीक है। तो महात्मा गांधी का ये कथन था। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? तो ये 1940 में ये मांग रखी गई थी। तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में इस समय संपन्न हुआ था और इसी समय सिकंदर हयात खान के द्वारा ये मसौदा तैयार किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था? तो ये हो जाएगा आपका 1930 में, ठीक है। इनमें से किसने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो यह हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। तो तंजौर जो है तमिलनाडु में है और यहाँ सी राजगोपालाचारी ने तिरुचनापल्ली से बेदारन तक यात्रा करी थी और नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1942 में प्रति सरकार का आरंभ हुआ था। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। तो इस समय उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के तामलुक, उड़ीसा के तलचर और महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। चौरी चौरा की घटना किसके स्थगन से संबंधित है? तो ये असहयोग आंदोलन के स्थगन से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो ये जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित है? भगत सिंह संबंधित है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला है वहाँ पे HSRA की स्थापना की थी और इससे संबंधित जो नेता थे भगत सिंह, शिव वर्मा, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, ये सभी थे। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो ये खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करने के लिए। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? बिहार में नील उत्पादक किसान से। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का जो एक दल था वायसराय लॉर्ड मिंटो में शिमला में मिला और इसी के परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था और सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग के संस्थापक और अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, विभाजन विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है, ये किसने नारा दिया था? तो यह हो जाएगा अरविंद घोष ने। दीनबंधु मित्र ने के नील दर्पण ब्लू मिरर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समय प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का जो प्रस्ताव है इंपीरियल काउंसिल में किसने रखा था सबसे पहले? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित है। श्री नारायण गुरु ने जाति के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया था? तो ये केरल, ठीक है, केरल में चलाया था। उन्होंने ही मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था। भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे? तो ये ज्योतिबा फूले हैं, ज्योतिबा फूले ने। रहनुमाई माजदायन सभा का संबंध किस धर्म से में सुधार से संबंधित है? तो ये पारसी धर्म में सुधार से संबंधित है। किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? तो ये हो जाएगा असम में,